हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग मैथ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के चैप्टर को सॉल्व करेंगे जिसका नाम है लार्ज नंबर। इस चैप्टर को हमने पहली वीडियो में भी सॉल्व किया था, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है कि हर बुक में क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, तो उसमें डिजिट चेंज होने से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करा रहे हैं, जिससे कि आप किसी भी बुक में कोई भी डिजिट आने पर आप कंफ्यूज ना हो और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। क्वेश्चन क्या है? हाउ टू कंपेयर टू नंबर्स। हम दो नंबर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हमारे पास दो सिस्टम है, एक इंडियन सिस्टम होता है और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। मेथड सेम होता है, आपको पता है, 1 1, दोनों के 10 प्लेस पे 10 10, 100 100, 1000 1000, 10,000 और इंटरनेशनल में भी 10,000। इसके बाद देखिए 10,000 के बाद क्या आता है? लैक आता है इंडियन सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता है? 100,000। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में आप देखोगे वहाँ पे 10 लाख आया, तो यहाँ पे क्या होगा? मिलियन। जैसे बोलते हैं ना, मिलियन फॉलोवर हो गए, तो इंडिया में इंडियन सिस्टम में वो काउंट होंगे कि 10 लाख फॉलोवर हो गए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? करोड़। नीचे 10 मिलियन, 10 करोड़ और 100 मिलियन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक टेबल और बनाई है। इसमें हम क्या करेंगे, किस लिए किया है? टू पुट कोमास, ताकि हम क्या कर सके, जो डिजिट हमारे सामने आई हुई है हम उसमें कोमा लगा सकें। क्योंकि आपको पता है इंडियन सिस्टम में कोमा अलग तरीके से लगता है और इंटरनेशनल सिस्टम में अलग तरीके से। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक नंबर लिख देती हूँ। चलिए नंबर लिखते हैं 2247968004। अब देखिए, चलिए जब हम इस नंबर को इंडियन सिस्टम में लिखेंगे तो इसमें कैसे कोमा पुट करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। इंडियन सिस्टम में कोमा पुट करने का मेथड अलग होता है और इंटरनेशनल सिस्टम में अलग। अब हमने ये नंबर इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में लिख लिया है। ठीक है, चलिए आपकी समझने के लिए एक नंबर और रखते हैं, ताकि आप एक को समझ सको और फिर एक दूसरे को आप खुद भी करके देख सकते हो। इस नंबर को हम लिखेंगे 3984230007। ऐसे ही सेम नंबर हम इंटरनेशनल में भी रखेंगे 84230007। चलिए हमें क्या करना है? कोमा पुट करना है। पहले इंडियन सिस्टम में देखते हैं। इंडियन सिस्टम में 1 10 100 का एक ग्रुप होता है, इसलिए हम 3 डिजिट से पहले कोमा लगाएंगे। फिर इसके बाद आप देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में भी क्या होता है? 1 10 100 का ग्रुप होता है। इंडियन सिस्टम में 1000 और 10,000 होते हैं ना, इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू का ग्रुप है, तो दो से पहले ही हम क्या लगाएंगे? कोमा। ऐसे ही अब नीचे देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 10,000 और 1000, तीनों 1000 के ग्रुप में है, इसलिए तीन ग्रुप डिजिट से पहले कोमा। ऐसे इंडियन सिस्टम में क्या होगा? लैक और 10 लाख, यानी 2 का ग्रुप है ना, और इसमें क्या होगा? 100 मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसी तरह से ये वाली डिजिट भी है, इसमें भी हम क्या करेंगे? 3 से पहले कोमा इंडियन सिस्टम में, फिर 2 से पहले कोमा, फिर 2 से पहले कोमा। इंटरनेशनल में क्या होगा? 3 से पहले कोमा, फिर 3 से पहले कोमा और फिर 3 से पहले कोमा। इस तरह से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कंपेयर ईच नंबर बाय पुटिंग साइन। अब जो हम कंपेयर करेंगे हम उसमें क्या करेंगे? साइन लगाएंगे। ठीक है, ग्रेटर साइन, लेस देन साइन और इक्वल साइन। मैंने एक वीडियो में और आपको बताया था कि क्या होता है, ये जो साइन होता है ना, इसको हम कैसे पहचानते हैं। ये देखिए जो मैंने आपके सामने साइन बनाया है, इसका जो ये है मुंह खुला हुआ है, समझिए बड़ी डिजिट है तो बड़े मुंह की तरफ आएगी, छोटी डिजिट है तो छोटे मुंह की तरफ आएगी, है ना। ये समझिए मछली का फेस है। मैं आपके सामने ये नंबर लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट डालती हूँ, ताकि आप क्या करेंगे? इसमें ये साइन रख सकें।
इसका मतलब अभी हमें नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा डिजिट बड़ी है। इधर देखिए, इधर 2 है, उधर 3 है, तो कौन सी बड़ी होगी वैल्यू? 3 वाली ना। तो हम 3 की तरफ ही मुंह खुला हुआ रख देंगे। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे तो आप काफ़ी क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हो। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अरेंज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए, इस पेज पर आगे जगह नहीं बची हुई है, मैं नेक्स्ट पेज पर करके दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। अरेंज असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ऐसे समझिए, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, और फिर सबसे बड़ा नंबर, है ना। ये क्या होगा? बढ़ते हुए क्रम में होगा। चलिए, नेक्स्ट पेपर पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, ये असेंडिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था ना, वहाँ पर स्पेस कम था। इस पेपर पे हम सॉल्व करते हैं। सपोज मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है 4000821 फिर नेक्स्ट नंबर लिखूंगी मैं 2568798 2886 और फिर मैं एक और नंबर लिखूंगी 205। चलिए, मैंने 4 नंबर आपके सामने लिखे हैं, देखिए। अब हमें इसको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले हम डिजिट काउंट करते हैं, कितने डिजिट है? यहाँ पर 8 डिजिट है। इसमें काउंट करेंगे तो कितने डिजिट है? 7 डिजिट है। यहाँ पर काउंट करेंगे तो टोटल कितने डिजिट है? ये 6 डिजिट है। और यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये भी 7 डिजिट है। चलिए, इनके ऊपर लिख देते हैं 8। इसमें कितनी थी? 7। इसमें 6 डिजिट थी और इसमें 7 डिजिट थी। अब आपको पता है, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताया था, पहले हम बड़ा नंबर लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं तो 8, ये तो बड़ा नंबर हो गया ना 8 डिजिट वाला। तो नहीं 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 नहीं, हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है ना, तो हम पहले छोटा नंबर लिखेंगे। अब आपको डिजिट काउंट करने से ये प्रॉफिट हो गया कि आपको ये पता चल गया कि कौन सा डिजिट छोटी है। चलिए, 8 नंबर, 7 नंबर वाली, 6 नंबर वाली या 7 नंबर वाली? 6 नंबर वाली छोटी डिजिट होगी ना, क्योंकि पहले हमें छोटा रखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये चलिए स्टूडेंट्स, ये नंबर लिखते हैं 2886889
अभी हमें लिखनी है सबसे पहले बड़ी डिजिट, तो देखते हैं बड़ी डिजिट कौन सी होगी। अब ये 3 डिजिट जो है ये तो 7 की है और लास्ट वाली डिजिट 6 की है, तो 7 वाली में देखना पड़ेगा ना हमें कौन सी डिजिट बड़ी है। स्टार्टिंग में 91, 92, 93, तो कौन सी बड़ी है? 93 वाली वैल्यू बड़ी है, इसलिए हम इसको लिख देते हैं 93000093। अब इसके बाद देखिए कौन सी डिजिट होगी, 92 वाली। चलिए लिख लेते हैं इसको 92009, दोनों सेम है, 7 डिजिट है। 93 बड़ी हो गई, अब 92 से छोटी है, तो 92। क्वेश्चन नंबर 3 में हम करेंगे राउंडिंग नंबर। राउंडिंग नंबर में हमें बताना होता है कि हम किस नंबर के आसपास हैं, ठीक है। राउंडिंग नंबर में सपोज हमारे पास, चलिए हम पहले इसका मीनिंग लिख लेते हैं। राउंडिंग नंबर का मतलब होता है किसके आसपास है, ठीक है। कोई भी आपको एक नंबर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किसके आसपास है, तो हमें निकालना है राउंडिंग, उसको बोलते हैं राउंडिंग नंबर। राउंडिंग नंबर निकालने के लिए सपोज हमारे पास 83 है, ठीक है, और हमें क्वेश्चन दिया होगा 83 है, तो हमें क्या करना होगा, 83 को बताना होगा 83 किसके पास है, 80 के आसपास है कि 90 के। इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, राउंडिंग नंबर निकालना होगा, और राउंडिंग नंबर निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। राउंडिंग दिस नंबर नियरेस्ट 10। आपके सामने कुछ इस तरह का क्वेश्चन लिख दिया गया होगा और आपसे कहा गया होगा कि 10 के आसपास वाला नंबर बताइए किसके आसपास है। अब 10 के आसपास हमें किसको देखना होता है, 1 को। अब देखिए 1 को हम कैसे देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। 1 प्लेस पे जो वैल्यू रखी होती है उसको देखने का तरीका होता है। आप बताइए 80 और 90, 80 और 90 इन दोनों के बीच में जो बिल्कुल बीच में डिजिट आती है वो कौन सी होती है, वो होती है 85। यानी अगर 5 से छोटी होगी तो क्या होगा, वो वैल्यू हमें किस में काउंट होगी, 80 के आसपास, और अगर वो 5 से बड़ी हो जाएगी तो वैल्यू होगी, ठीक है। अब हमें नियरेस्ट 10 देखना है। नियरेस्ट 10 देखने का मतलब क्या होता है, 1 पर जो डिजिट है उसको देखते हैं। ये 3 है ना, 3 किससे छोटी है, 5 से छोटी है ना। मैं लिख देती हूँ 3 जो है वो 5 से छोटी है। तो अब आप मुझे बताइए ये वैल्यू किसके पास होगी। इसका लिखने का तरीका है, अगर लास्ट वाली वैल्यू 5 से छोटी है तो जो 10 प्लेस पर वैल्यू होगी उसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी 8 की जगह वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 की जगह 0। चलिए इसको देखिए 96 को आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये 6 से बड़ी होती, अगर ये 96 में क्या है, 6 बड़ा हो गया ना 5 से, तो क्या होगा, 6 की जगह तो हो जाएगा 0 और 9 की जगह हो जाएगा 1 प्लस हो गया, तो कितना हो गया, 9 और 1 10। तो यानी क्या हो गया, 96 किसके आसपास है, 100 के आसपास है। चलिए आज का आंसर यही। कल हम कुछ और राउंडिंग नंबर के लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।